Hello class 10th students, this is Rupangi Dubedi welcoming you in our YouTube channel RD Maths, and in this video we are going to cover chapter number 2 of NCERT Mathematics of class 10th। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स टॉपिक को, जिसमें हम बेसिकली दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस, और हमारा लास्ट टॉपिक होने जा रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अगर आपने पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का आपको रिमेंबर है तो ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो ये सब आपकी क्लास 9th की वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ज़ीरोस को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उनको एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपको किसी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप ये क्लास कंटिन्यू कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो इस क्लास के बाद जाके आप ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस निकलेंगे, जो जीरोस मीन्स रूट्स, एक वैल्यू होती है, तो जो वो वैल्यू निकलेगी उसको हम ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा था, मैं बहुत थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कराती हूँ। अगर कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो हमें देखना होता है जीरोस। जीरोस वो एक्स का वैल्यू होता है, जीरोस वो एक्स का वैल्यू होता है जहाँ पे आपका एफ एक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका एफ एक्स ज़ीरो आता है। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखने पे जो एक्स का वैल्यू निकलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का होता है। ठीक है, तो इस ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी ग्राफ में, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए कोई भी ग्राफ में सबसे पहले हमारा, अगर हम 2 डिग्री ग्राफ देखेंगे तो हमारा इसमें दो क्वार्टर होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और यहाँ पे हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो y होता है इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को पुट रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0, हमें y को 0 रखना है, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, देखिए y हमारा क्या है, y हमारा एफ एक्स है, तो जैसे ही हमने एफ एक्स को 0 रखा या हमने y को 0 रखा तो हमारा एक रूट निकल के आ गया, या फिर हमारा 0 निकल के आ गया। वो क्या निकल के आया, -3। ठीक है, क्या निकल के आया, -3। तो ये तो हमने तुरंत पता लगा लिया कि ये इसका 0 है। इसको हम इस ग्राफ पेपर में कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें देखना है। देखिए -1 -2 -3, सो ये पॉइंट हमारा हुआ -3, 0। ठीक है, देखिए ये पॉइंट हुआ हमारा -3, 0। हम इसका और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो x को हमने रख दिया -2। ठीक है, जब हम x को -2 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू होगा हमारा 1। ठीक है, तो एक हमारा ग्राफ निकल के आ गया ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा हुआ -2, 1। ठीक है, ऐसे जब हम लोग x को -1 रखेंगे, मीन्स x का वैल्यू जब -1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट निकल के आया जो कि होगा -1, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का एक लाइन बनता है।
ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, ग्राफ पेपर में मार्क करना है और उन लाइंस को एक ड्रॉ कर लेना है। कर्व भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व बनता है या हमारी जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन के आती है, वो जब भी इस एक्स एक्सिस को, ध्यान से सुनिए, वो जब भी इस एक्स एक्सिस को कट करती है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां पे कट करती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रूट या फिर जीरो। ठीक है। दोबारा से बताती हूँ। देखिए, हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमें कोई भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, ये हम धीरे धीरे एक एक इक्वेशन रख के जानेंगे। ठीक है। देखिए, अगर हमारा कोई कर्व ऐसा बनता है, जस्ट सपोज, ठीक है, ये कर्व बना जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसने एक्स एक्सिस को काटा है क्या, देखिए इसने एक्स को भी काटा है, इसने वाई को भी काटा है, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे। ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस को अगर इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, वन टाइम कट किया, इट मीन्स इसमें कितने रूट्स हैं, इसमें वन रूट है। जहां जहां मैं रूट बोलूं इसका मतलब जीरो की बात कर रही हूं मैं। इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें वन जीरो है। ठीक है। इस पॉलिनोमियल में वन जीरो है, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने नाइन्थ क्लास में पढ़ाया है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। अब आप ये भी सपोज कर सकते हैं ग्राफ एक बार कट नहीं करेगा, ग्राफ आपका कैसा, ग्राफ आपका दो बार भी कट कर सकता है। ठीक है। अगर ग्राफ दो बार कट कैसे करेगा, जस्ट सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। ग्राफ आपका ऐसे भी कट कर सकता है। ठीक है। ये आपका ग्राफ हो सकता है। तो देखिए, अगर हम इस एक्स एक्सिस को देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ग्राफ ने दो बार कट किया, एक निगेटिव साइड में, एक पॉजिटिव साइड में। इसका मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल का कर्व होगा, इसके कितने ज़ीरो होंगे, इसका एक ज़ीरो ये होगा, इसका एक ज़ीरो ये होगा। इसका मतलब इसमें टू ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ हैं। देखिए, अब कुछ केसेस मैं आपको पढ़ाती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल केस वन लेके चलते हैं। देखिए, आपका जो एक्सरसाइज जो 2.1 है वो पूरा है इस ग्राफ पे ही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्राफ ऐसे बन के आता है, इट्स लाइक दिस, ठीक है, या फिर आपका ग्राफ अपर की जगह लोअर बन के आता है, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ जिसकी डिग्री क्या होती है, दो। ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास 9 का वीडियो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर दीजिए। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस को सिर्फ उसने एक पॉइंट पे टच किया है, जो कि क्या है, 0,0, 0,0। तो ये हमारा, इसका मतलब अगर एक पॉइंट पे टच किया है, मीन्स इस ग्राफ के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ एक ज़ीरो है। ठीक है। इस पॉलिनोमियल का कितने ज़ीरो है, इस पॉलिनोमियल के सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केस टू की। केस टू, देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये पॉलिनोमियल एक बार ही कट करे। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपको टू टाइम्स भी कट कर सकता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया। देखिए, वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है हमें वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है। कितनी बार कट किया, टू टाइम्स। इट मीन्स इसके कितने ज़ीरो हुए, इसके हुए टू ज़ीरोज़। इस पॉलिनोमियल के टू ज़ीरोज़ होंगे। देखिए, हम एक्स एक्सिस को ही क्यों देखते हैं, हम एक्स एक्सिस को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ज़ीरो निकालने के लिए हमें वाई को क्या रखना है, वाई को हमें ज़ीरो रखना है। और वाई ज़ीरो कब होगा, वाई ज़ीरो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। ठीक है। देखिए, इस पॉइंट पे वाई हमारा ज़ीरो नहीं होगा, इस पॉइंट पे वाई हमारा ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोई वैल्यू होगा। वाई ज़ीरो कहाँ पे होगा, वाई ज़ीरो इस लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे वाई हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा।
देखिए हो सकता है पॉलिनोमियल का एक भी ज़ीरो हो ही ना, वो कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई कर्व ऐसा है, देखिए अगर कोई कर्व ऐसा है, इसका मतलब ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज अवर वाई, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज वाई डैश। देखिए अगर हम इसके हिसाब से देखें तो एक्स एक्सिस पे क्या ये कर्व, ये जो कर्व है, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? तो ये कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे आपके ज़ीरो, मीन्स एक भी ज़ीरो नहीं होगा, एक भी रूट नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। ग्राफ बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है, एक बार देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये आपका कोई एक ग्राफ है, ये आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। सबसे पहले हम यहाँ साइड में क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ x यहाँ पे y एंड दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए x को सबसे पहले हम ज़ीरो रखेंगे, हमने x को ज़ीरो रखा तो देखिए y क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब हम x को वन रखेंगे, x को वन रखते ही y हमारा क्या हो गया, फोर हो गया। ठीक है, अब हम x को माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखने पे यहाँ पे आ गया वन माइनस थ्री, इट मीन्स आंसर क्या आ गया, माइनस टू आ गया। तो हमें साथ साथ में इसको लगाते चलना है, y ज़ीरो था x भी ज़ीरो था, मीन्स दिस पॉइंट, x हमारा वन था तो y हमारा क्या था, टू थ्री फोर, मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, x हमारा माइनस वन था तो y हमारा क्या था, y हमारा था माइनस टू, मीन्स नीचे दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैंने x को क्या रखा, अब हमने x को टू रखा, जैसे ही हमने x को टू रखा, देखिए फाइंड कैसे करना है, x को टू रखा मीन्स टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स, मीन्स y कितना आ गया, y टेन आ गया। तो जब हमने x को टू रखा तो y हमारा कुछ ऊपर आके यहाँ पे कुछ टेन पे आया। ठीक है, ऐसे जब हम लोग x को माइनस टू रखेंगे, जब हमने x को माइनस टू रखा तो y हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, x को जब हमने माइनस टू रखा तो इट मीन्स फोर माइनस सिक्स मीन्स माइनस टू आ गया। ठीक है, तो x माइनस टू पे ये ग्राफ रहा, तो इसका कुछ कर्व आपको ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, हमें बस क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका कर्व बन के आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक बार टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये जो हमारा ग्राफ होगा इसका एक रूट होगा, इसका क्या होगा, एक रूट होगा। देखिए हमें चेक करते चलना है कि y, देखिए y को जब हम ज़ीरो रखेंगे तो आप देखिए इस x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे आ जाएगा एंड एक x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे आएगा। अब देखिए x को आप माइनस थ्री रखिए, x को हमने क्या रखा, x को हमने माइनस थ्री रखा। ठीक है, x को जैसे ही हमने माइनस थ्री रखा, हमको पता चला कि y कितना निकला, ज़ीरो, इट मीन्स ये ग्राफ ये हो गया टू एंड दिस इज माइनस थ्री, ये ग्राफ आपका थोड़ा ऊपर जाएगा, मीन्स ये ग्राफ आपका दो बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके टू रूट्स हो जाएंगे। देखिए आपको सबसे सरल तरीका यही है कि अगर आपको ज़ीरोस निकालने हैं तो आपको बस y को क्या रखना है, y को ज़ीरो रखना है। ठीक है, y को क्या रखना है, y को ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y को ज़ीरो पुट कर दीजिए। देखिए y को ज़ीरो पुट कर देंगे तो आपको पता है कि जो भी चीज़ है वो आपकी x एक्सिस में आ जाएगी। y को हमने जैसे ही ज़ीरो पुट किया तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल्स टू थ्री, मीन्स ये ग्राफ जब x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब y इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और जब x इज इक्वल्स टू थ्री होगा तब भी y इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इट मीन्स ये ग्राफ कितनी बार कट करेगा, ये ग्राफ आपका कट करेगा दो बार। ठीक है, तो इसके कितने ज़ीरो होंगे, इसके ज़ीरो होंगे टू ज़ीरोस।
ठीक है। ऐसे करके आपको ग्राफ बनाना है और पूरा ग्राफ बनाने के लिए आप वैल्यू पुट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप x इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए। x को आपने जैसे 1 रखा तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मीन्स y इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते रहना है और डॉट्स को अटैच कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है और ज़ीरोज़ के लिए आपको ये याद रखना है कि जितनी बार ये कट करेगा उतने आपके ज़ीरोज़ होंगे। देखिए, अब हमें एक चीज़ हमने पढ़ी है कि डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो जितनी डिग्री होगी उतना ही हमें ज़ीरोज़ देखने को मिलते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मीन्स डिग्री क्या है, 1 है, फॉर एग्जांपल x प्लस 3, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो मिलेगा, कम भी मिल सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एक जीरो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसका डिग्री होता है 2, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ। ठीक है, -3 ऐसा कुछ। तो इसमें बोलते हैं कि एटमोस्ट 2 ज़ीरो, इसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगे, मीन्स 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है, 2 मिल सकता है, इसका इसका 2 ज़ीरो हो सकते हैं, इसका 1 ज़ीरो भी मिल सकता है, इसके एक भी ज़ीरो ना हो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब मैं अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसका मतलब उसका डिग्री कितना है, 3 मीन्स एक्स क्यूब के फॉर्म में कोई चीज़ होगी। तो इसका मतलब एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ हमें मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब या तो 3 ज़ीरो मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, एक भी नहीं मिल सकता, लेकिन 4 नहीं मिल सकते, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। एटमोस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप जाइए अपना एक्सरसाइज 2.1 चेक कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस इसके बाद होने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं उनके कॉफिशिएंट से उनका रिलेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, जिसका डिग्री हमारा 2 होता है। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जहाँ पे ए हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जस्ट सपोज इफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा a इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये एक जनरल फॉर्म होती है जिसमें a हमारा 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। देखिए, ये अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारे एटमोस्ट कितने ज़ीरो हो सकते हैं, हमारे एटमोस्ट 2 ज़ीरो हो सकते हैं, मीन्स 2 ज़ीरो फाइंड आउट हो सकते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ हमारे हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 2 रूट्स हो सकते हैं, मीन्स 2 ज़ीरो हो सकते हैं। तो ज़ीरो को हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा, ए या बी, एक्स या वाई भी मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, अल्फा एंड बीटा लेके हम चलते हैं, आपकी बुक में यही दिया गया है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा हमारे हैं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा, मीन्स जब आप इन दोनों रूट्स का सम करेंगे तो वो क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला मैंने दिया है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 9th की चैप्टर में। तो बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ये हमारा होता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। ठीक है, एंड अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अगर हम उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारा होगा सी अपॉन ए, मीन्स जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा और जो एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल होगा।
देखिए याद कैसे रखना है आपको, टू जीरोस की बात हो रही है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है हमेशा हम रखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में है। जब सम ऑफ रूट्स की बात चलेगी तो हम बी को ले लेंगे, और जब मल्टीप्लाई की बात चलेगी तो हम सी को ले लेंगे। यहाँ पे माइनस आप ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होगा। देखिए इसका मतलब हम कुछ जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके कोई रूट होंगे, इसके रूट क्या होंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके दो रूट्स निकल के आते हैं, हमारा x1 होगा -3 एंड हमारा x2 होगा -2। इट मीन्स दो रूट्स ये हैं, इनको हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। देखिए अब हम इनका सम करके देखते हैं, ठीक है, अब हम इसका सम करके देखते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, आंसर कितना आ गया 6। यही मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारा कांस्टेंट टर्म मीन्स 6 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। देखिए 6 निकल के आ गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या था -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 -2 को हमने प्लस किया, आ गया आंसर -5, ठीक है, -5। और माइनस बी रखिए, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो -5 इस हिसाब से आ गया। ये आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 पे दिए गए हैं कि फाइंड द रूट्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द रूट्स, ठीक है। तो जब वेरीफाई करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। दोबारा से देखते हैं, सम ऑफ रूट्स मीन्स दो रूट्स का सम क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे याद रखिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा 3 डिग्री, क्या होता है 3 डिग्री। फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। सेम केस है, अगर ए हमारा 0 हो गया तो ये बी से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ए मीन्स फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 3 रूट्स निकलेंगे, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, ये हमने मान लिया, आप एक्स वाई जेड भी मान लीजिए, ठीक है। तो सेम करना है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स जो तीनों रूट्स निकलेंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा -b अपॉन ए। सिमिलरली पहले जैसा देखिए ए सब में आएगा, क्योंकि 3 डिग्री की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में ए हमेशा आएगा, ठीक है। सम की बात करें तो इस b के आगे माइनस लगा दिया। अब बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मीन्स दो रूट्स का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई किया, बीटा का गामा में मल्टीप्लाई किया एंड गामा का अल्फा में मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया प्लस। इसका आंसर क्या होगा, एक और आगे आ जाइए सी अपॉन ए, ठीक है। ऐसे करके आप ये याद कर सकते हैं। अब एक थर्ड फॉर्मूला है, वो है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा, सी के एक और आगे आ जाते हैं डी, ठीक है। माइनस था इसमें प्लस था इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस। देखिए माइनस यहाँ था प्लस यहाँ था माइनस यहाँ, मीन्स स्विच होते रहेंगे हमारे साइन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, वापस से मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे करके आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. देखिए यहाँ माइनस था पर यहाँ पे नहीं था पर यहाँ पे है. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा माइनस का कांस्टेंट मीन्स डी डिवाइडेड बाय ए. तो ऐसे करके ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं. आई होप आपको याद हो गए होंगे. एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं. ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन करते हैं. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सबसे पहले बता दिया कि पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है. इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा. इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम कितना दिया गया है, सम दे दिया गया है 4. ठीक है, एंड प्रोडक्ट कितना दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है 1. ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है. देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें अल्फा और बीटा पता होने चाहिए. ठीक है, अगर हमें अल्फा और बीटा पता होते तो इसे हम लिख सकते थे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी पॉलिनोमियल बनती. ये कैसे बनती, जरा हम इसको रिवर्स करते हैं. जब x माइनस अल्फा हमारा 0 होता तो x इज इक्वल्स टू क्या होता, अल्फा. तो ये हमारा रूट आ जाता. और जब x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 होता तो x क्या होता, बीटा. ठीक है, ये एक रिवर्स सिचुएशन है. आप इसको रिवर्स सिचुएशन की तरह देखिए. तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारा अल्फा क्या होगा, हमारा बीटा क्या होगा. देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा डॉट बीटा. देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, 4 एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या दे दिया, 1. किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अल्फा से निकाल ली 4 माइनस बीटा. ठीक है, अल्फा से निकाल ली 4 माइनस बीटा और इस इक्वेशन को हमने इसमें रख दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड इक्वेशन से हमें पता चलता है अल्फा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इट्स 4 माइनस बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, 4 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमको मिल गया बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है. देखिए इसके हम स्प्लिटिंग मेथड तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते. इसको हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या यहाँ पे लगाना है, हमें यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला लगाना है. क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, b क्या है हमारा, b है हमारा माइनस का 4 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6. ये आ गया हमारा x मीन्स ये क्या आ गया हमारा बीटा. ठीक है, ये आ गया हमारा बीटा. बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6. ठीक है, तो मीन्स बीटा हमारे दो आते हैं, एक हो गया 2 प्लस अंडर रूट 6, एक हो गया 2 माइनस अंडर रूट 6. ठीक है, तो जो हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला था यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4. तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 माइनस बीटा. एक बार बीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 6. आंसर क्या होगा 2 माइनस अंडर रूट 6. ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फ़ा 1 इस बीटा 1 पे एंड अल्फ़ा 2 क्या होगा इस बीटा 2 पे 4 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 6 मीन्स 2 प्लस अंडर रूट 6. तो ये हमारे दो वैल्यूज़ निकल के आते हैं. मीन्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की हमारी दो वैल्यूज़ निकलेंगी. एक तो होगा x माइनस अल्फ़ा 1 एंड x माइनस बीटा 1
इज इक्वल्स टू 0, एक होगा x माइनस अल्फा 2 एंड x माइनस बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू रखिए और इसको ओपन कर दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोई हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है जिसके रूट, उसने बोल दिया कि सम ऑफ रूट्स हमारे क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारे क्या है, सम ऑफ जीरो है हमारा 5। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारा 6। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 5 एंड अल्फा क्रॉस बीटा हमारा क्या है 6। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा 5 माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा क्या है 5 माइनस बीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमने रख दिया, 5 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 6। ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर 6 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो इट्स माइनस 2 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकला बीटा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 3। ठीक है, बीटा की दो वैल्यूज निकल के आती हैं, बीटा हो गया हमारा 2,3। ठीक है, बीटा जैसे ही हमने 2,3 निकाला, हमने ऊपर की इक्वेशन में इसको रखा। ठीक है, ऊपर की इक्वेशन में हमने जैसे ही रखा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था 5 माइनस बीटा, मीन्स अल्फा की भी दो वैल्यू आएंगी, एक होगी 5 माइनस 2, एक होगी 5 माइनस 3, विच मीन्स 3 एंड 2। ठीक है, जब बीटा 2 होगा तो अल्फा 3 होगा, जब बीटा 3 होगा तो अल्फा 2 होगा। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल क्या बन के आएगा, पॉलिनोमियल बन के आएगा, जब अल्फा 3 था तो बीटा क्या था 2। पॉलिनोमियल बन के आएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2। x माइनस अल्फा ही तो बन के आता था, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। और जब अल्फा हमारा 2 होगा बीटा 3 होगा, सेम पॉलिनोमियल बन के आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। दिख गया ना आपको, तो ये हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके क्या रूट्स हैं, जिसके रूट्स हैं 3 एंड 2। ठीक है, तो अगर आप इन्हें प्लस करेंगे 3 प्लस 2, रूट आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 6। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपका चैप्टर 2 यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी इस चैप्टर से अगर आती है तो आप इसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कोई भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, वो चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।